दोस्तों अगर आप भी जडेजा को एक महान ऑलराउंडर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जहां एक और जडेजा बने मैन ऑफ द मैच, वहीं रहाणे ने अपने बल्लेबाजी से सभी को किया मोहित। ऐसे खेल देख न सिर्फ पूरी दुनिया हो गई हैरान, पर खुद धोनी भी हुए दोनों के मुरीद और कह दिया कुछ ऐसा, सभी हो गए हैरान। तो ऐसा क्या कहा धोनी ने जिसे सुनकर न सिर्फ पूरी दुनिया पर खुद जडेजा और रहाणे हुए दंग। इस वीडियो में हम आपको धोनी का पूरा बयान सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी धोनी को महान कप्तान मानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो अपने टीम को ना मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाले पर टीम को मैच में जीत भी दिलाए। ऐसा ही कुछ आज के मैच में भी देखने को मिला, जहां जडेजा ने चेन्नई को उस समय मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाला जब ऐसा लग रहा था कि मानो रोहित और किशन मिलकर मैच को चेन्नई के पकड़ से बाहर ले जा रहे हैं और मुंबई का स्कोर 10 रन प्रति ओवर से बन रही थी। तब धोनी ने जडेजा पर भरोसा दिखाते हुए बॉलिंग करने को बुलाया और जडेजा ने धोनी के भरोसे पर खरे उतरे और लगातार 3 विकेट लेकर मुंबई की कमर तोड़ दी। वहीं रहाणे कहां पीछे रहने वाले थे। ऐसे में जब धोनी ने उन पर भरोसा दिखाते हुए उनको प्लेइंग 11 में मौका दिया, तब उन्होंने उस मौके को दोनों हाथों से लिया और न सिर्फ मैच जिताया बल्कि इतिहास भी रच दिया। उन्होंने मात्र 19 गेंदों पर अपना अर्धशतक जड़ दिया और बताया कि धोनी का फैसला कभी भी गलत नहीं होता। और ऐसे में धोनी ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए दोनों को लेकर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसा कहा है कि दोनों गदगद हो गए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि धोनी ने क्या कहा है। दोस्तों मैच खत्म होने के बाद जब सब लोग धोनी को जीत का हकदार बता रहे थे, तब धोनी ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जडेजा के लिए कहा कि जडेजा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको किसी भी परिस्थिति में खेलने को भेज दो, वो आपको वहां से कमबैक करा देंगे। ऐसे में जब रोहित और किशन बल्लेबाजी कर रहे हैं और पहले ही ओवर में दीपक चाहर चोटिल हो गए, तो मेरा सबसे पहला ध्यान जडेजा पर गया और तभी मैंने सोचा कि पावर प्ले खत्म होते ही जडेजा को बॉलिंग दूंगा और मैंने भी कुछ वैसा ही किया। और एक बार फिर जडेजा ने ऐसा साबित किया कि वो एक अच्छे गेंदबाज हैं। उन्होंने जडेजा के फील्डिंग की भी तारीफ की और कहा कि अपनी ही गेंद पर इतनी तेजी से आती बॉल को कैच कर लेना कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जब जडेजा ग्राउंड पर होते हैं तो उनका प्रयास होता है कि वो अपना 100% दें और वो देते भी हैं। आगे रहाणे के ऊपर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जब आपके पास ऐसा खिलाड़ी हो जो अपोनेंट की परिस्थिति को पहचानता हो तो उसका फायदा उठाना चाहिए और मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। मुझे पता था कि वानखेड़े एक ऐसा ग्राउंड है जिसकी हर परिस्थिति को रहाणे पहचानते हैं और वो एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं, तो मेरा पहला चॉइस इस गेम को लेकर रहाणे ही थे। और ऐसे में जब टॉस के लिए मैं नीचे आया और पिच को देखा तो मैं श्योर था कि आज रहाणे खेलेंगे और ऐसे में उनका चयन और प्रदर्शन एकदम अनुकूल था। मगर उनका ऐसा प्रदर्शन देख अच्छा लगा और आगे भी ऐसे ही खेलने की उम्मीद है। मगर जब उनसे पूछा गया कि क्या उनको आगे मुकाबले में भी मौका दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि टीम का चयन पिच की परिस्थिति को देख कर लिया जाता है और ऐसे में अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा। दोस्तों खैर ये तो धोनी ही जाने कि कौन खेलेगा और कौन नहीं। दोस्तों वानखेड़े में चेन्नई ने मचाया कोहराम, खौफनाक बल्लेबाजी के दम पर बचाई है इस कदर तबाही, खून के आंसू रोने को मजबूर हो गया मुंबई का हर एक गेंदबाज। तो आखिर कैसे मुंबई के घरेलू मैदान पर छाई चेन्नई सुपर किंग्स की बादशाहत और दोनों के बीच कैसी रही गेंद और बल्ले की घमासान, कैसे चेन्नई के बल्लेबाजों ने आईपीएल 2023 के सबसे बड़े घमासान में रचा इतिहास और क्या कुछ हुआ इस महामुकाबले में जिसने देखने वालों को रोमांचित कर दिया। इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा में सबसे महान बल्लेबाज कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल का सबसे बड़ा मुकाबला शनिवार को भारत में क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल के दो सबसे बड़े चिर प्रतिद्वंदी धोनी के चेन्नई और रोहित के मुंबई के बीच खेला गया। आपको बता दें कि यह आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला था, क्योंकि इस मैच के साथ आईपीएल ने अपना 1000वां मुकाबला पूरा कर लिया है और इस मैच के साथ ही आईपीएल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट फ्रेंचाइजी गेम बन गया। दोस्तों बात अगर टॉस की करें तो टॉस एक बार फिर से मेहमान टीम के कप्तान धोनी के पक्ष में गिरा और धोनी ने अपने अंदाज में पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन शुरुआत के पहले 3 ओवरों में रोहित और ईशान ने पूरी कोशिश की कि धोनी के इस फैसले को गलत साबित किया जा सके और ऐसा करने में वो बहुत हद तक सफल भी हुए और पहले 4 ओवरों में रोहित के 21 रन और किशन के 17 रनों की बदौलत मुंबई 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से 38 रन जोड़े। लेकिन तभी तुषार देशपांडे की एक शानदार आउट स्विंग करती बॉल ने रोहित
गेंद को चलता किया। इस वक्त तक रोहित शर्मा का ही बल्ला बोल रहा था और किशन शांत थे, मगर जैसे रोहित आउट हुए किशन ने अपना गियर बदला और जल्दी जल्दी रन बनाना शुरू कर दिया और पावर प्ले खत्म होते होते तक मुंबई इंडियंस का स्कोर और पहले 6 ओवरों में 61 रन पर खत्म 1 विकेट था। लेकिन जैसे पावर प्ले खत्म हुआ, जडेजा और सेंटनर बॉलिंग करने आए, वैसे ही मुंबई की टीम सूखे पत्तों की तरह बिखर गई। जडेजा ने अपने पहले ही ओवर और इनिंग के 6ठे ओवर के चौथी गेंद पर फॉर्म में दिख रहे ईशान किशन को 32 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर प्रेटोरियस को कैच कराकर आउट किया। इसके बाद मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने आए, लेकिन वो भी कुछ ज्यादा कमाल दिखा नहीं पाए और उनको सेंटनर ने अगले ही ओवर में विकेट के पीछे धोनी के हाथों कैच आउट करवाकर आउट किया। वो भी कुछ खास नहीं कर पाए और बस एक ही रन बना पाए, जिसके कारण मैच का हाल ये रहा कि जो टीम पावर प्ले तक डोमिनेट कर रही थी, वो टीम अगले 4 ओवर खत्म होते होते 5 विकेट गंवा चुकी थी और स्कोर 10 ओवर में मात्र 84 रन थे। वहीं आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी और इसके बाद भी मैच में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं दिखा। हर बल्लेबाज आते गए और जाते गए, मगर तिलक वर्मा के 18 गेंदों में 22 रन की बदौलत स्कोर जैसे तैसे रेंगते हुए 15 ओवर के बाद 100 रन के पार 6 विकेट था। जिसके बाद टिम डेविड ने बल्ला चलाना शुरू किया और देशपांडे को एक ही ओवर में 2 छक्के और 1 चौके लगाए, मगर उसी ओवर के आखिरी गेंद में देशपांडे ने उनको आउट कर मुंबई की बची कुछ उम्मीद भी खत्म कर दी। टिम डेविड ने 22 गेंदों पर 31 रन बनाए। उनके आउट होने तक 17 ओवरों में 8 विकेट गंवाकर 131 रन बनाए थे। जिसके बाद आखिरी 2 ओवरों में ऋतिक शौकीन के 18 रन की बदौलत मात्र 158 रन बना सकी और 20 ओवरों के बाद मुंबई के स्कोर का हाल ये रहा कि मुंबई 8 विकेट गंवाकर 157 रन ही बना पाई। पहली पारी में तारीफ धोनी के गेंदबाजों की करनी पड़ेगी, जहां शुरू के पावर प्ले के कुछ ओवरों में मुंबई का स्कोर 200 के पार बनता दिख रहा था, वहां अपनी इच्छा गेंदबाजी की बदौलत मात्र 157 पर रोक दिया। मुंबई के मामूली से स्कोर पर पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पिछले मुकाबले में फॉर्म में दिखे कॉनवे कुछ खास नहीं कर सके और बेरेंडॉर्फ की इनिंग के चौथे ही गेंद पर उनको डक पर चलता किया और पहले ही ओवर पे प्रेशर बनाने की कोशिश की, जिसमें मुंबई को कुछ हद तक सफलता भी मिलती दिखी और हाल ये रहा कि पहले 3 ओवर खत्म होते होते चेन्नई का स्कोर मात्र 1 विकेट पर 21 रन थे। पर कॉनवे के आउट होने के बाद आए रहाणे कुछ अलग ही मन से मैदान पर उतरे थे और उन्होंने किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा। इसी कड़ी में चौथा ओवर फेंकने आए अरशद खान को जमकर धोया। उनकी इस ओवर में रहाणे ने 1 छक्के और 4 चौके की मदद से 23 रन मारे, जिसका नतीजा ये रहा कि पहले 3 ओवरों में फंसे दिख रहे चेन्नई ने पावर प्ले खत्म होते होते 6 ओवरों में 1 विकेट गंवाकर 68 रन बना चुके थे और उसी दौरान रहाणे ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया, जिसके लिए उन्होंने मात्र 19 गेंद लिए। आपको बता दें कि रहाणे का ये अर्धशतक इस सीजन का सबसे फास्टेस्ट अर्धशतक रहा था। रहाणे का ऐसा फॉर्म देखकर ऐसा लगा कि मानो वो पवेलियन से ये मन बनाकर आए हैं कि जल्द से जल्द मैच खत्म कर पूरी चेन्नई की टीम को लेकर बड़ा पाव का पार्टी करने जाने वाले हैं। लेकिन पीयूष चावला ने उनके अच्छे और इन्फ्लुएंट पारी को मात्र 27 गेंदों में 61 रन की थी उसका अंत किया। उसके अलावा आउट होने तक चेन्नई का स्कोर 8 ओवरों में 2 विकेट पर 83 रन थे, जिसके 11 ओवर खत्म होते होते चेन्नई ने अपने 102 रन भी पूरे कर लिए और अगली 9 ओवर में जीत के लिए मात्र 56 रन बचे हुए थे। मगर तभी 15वां ओवर फेंकने आए कुमार कार्तिकेय ने शिवम दुबे को 28 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर चलता किया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और शिवम दुबे आउट होने तक मुंबई की बची खुची जो भी उम्मीद थी उसको तहस नहस करके रख दिया और उनके आउट होने तक 15 ओवर खत्म होने के बाद चेन्नई का स्कोर 3 विकेट पर 134 रन हो चुके थे और जीत को बस 29 रन बचे हुए थे। जिसके बाद आए अंबाती रायडू ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए बेरेनफोर्ड के पहले ही गेंद पर रायडू ने चौका जड़ा, जिससे गेंदबाज पूरी तरह दबाव में दिखे, जिसका नतीजा ये रहा कि अगला गेंद शॉर्ट बॉल फेंकने के चक्कर में बेरेनफोर्ड ने वाइट बॉल फेंक दी, जिसके बाद चेन्नई जीत के और नजदीक पहुंच गई। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि इसी ओवर में रायडू खेल खत्म कर देंगे, पर बेरेनफोर्ड ने अपनी लाइन लेंथ को सुधारा और अच्छी कमबैक और चेन्नई के फैंस को जीत के लिए थोड़ा और इंतजार करवाया। पर उनका ओवर खत्म होते होते चेन्नई के बल्लेबाजों ने उनके ओवर में 2 चौके की मदद से 13 रन जोड़कर चेन्नई को जीत के और करीब पहुंचा दिया। अब जीत के लिए महज 5 रन बचे थे, तभी 18वां ओवर फेंकने आए अरशद खान ने अपना पहला गेंद फेंकने से पहले 2 वाइड फेंकी, जिसकी जीत को मात्र 4 रन बचे और जैसे ही अरशद ने अच्छा अपना पहला लीगल गेंद फेंका, वैसे ही रायडू ने विनिंग शॉट चौके के तौर पर मारकर 18.1 ओवर में चेन्नई को 7 विकेट से जीत दिलाई। आपको बता दें ऋतुराज गायकवाड़ ने 36 गेंदों पर 40 रन बनाए, अब वहीं अंबाती रायडू ने केवल 16 गेंदों पर 20 रन बनाए। तो दोस्तों इसी जीत के साथ चेन्नई फिर से पॉइंट्स टेबल पर चौथे पर आ गई है, वहीं मुंबई 8वीं पोजीशन पर बनी हुई है। दोस्तों मुंबई को रौंदकर चेन्नई बना नंबर 1। जडेजा सेंटनर की फिरकी के बाद अजिंक्य रहाणे की उम्दा बल्लेबाजी ने चेन्नई को बना दिया है आईपीएल की सबसे खतरनाक टीम।
टीम। तो आखिरकार कैसे सबसे बेहतरीन टीम से मुकाबला जीतकर टॉप पर पहुंची चेन्नई, इस खतरनाक मुकाबले की हाईलाइट से लेकर पूरी पॉइंट्स टेबल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा में से सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अपने होम ग्राउंड वानखेड़े के मैदान पर इतनी करारी हार मुंबई इंडियंस को शायद इतिहास में कभी किसी ने नहीं चखाई होगी। मुंबई को पहले बल्लेबाजी का मौका मिला था, उन्होंने शुरुआत जबरदस्त की थी, लेकिन उसके बाद गेंद लेकर आए रविंद्र जडेजा ने एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन विकेट लेकर मुंबई के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई। मिचेल सेंटनर की फिरकी ने मुंबई को दलदल में फंसा दिया। हालात ऐसे हो गए थे कि केवल 113 रनों पर मुंबई के 7 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे।